ठीक है, आज हम समझ रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट को समझने से पहले एक बार ये इसका जो बेस है वो भी समझते हैं। इसे एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट भी कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 अकाउंट बनाते हैं। बेसिकली तो हम कौन कौन से बनाते हैं, बोलो? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, और क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। अभी हमने पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो एक और अकाउंट बनाया, क्या नाम है उसका, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, अब ये बनता कब है, ये बनता है 31 मार्च को। भाई P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट तो आप 31 मार्च को ही बनाओगे जब फाइनलाइज करोगे। अब क्या, आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, P&L अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, और आप है ना कोई किसी मतलब जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री है, सपोज करो, यही ज्यादा आता है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जो करनी थी ना, वो करना भूल गए, या ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना भूल गए। बेसिकली 2 एरर होती है, एक तो होती है ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है, भूल जाना। ठीक है, और एक होती है कमीशन। मतलब कमीशन का मतलब क्या है, 10,000 रुपए से एंट्री करनी थी और गलती से 20,000 रुपए की कर दी। अब जब आपने ये करी होगी, एंट्री गलत कर दी होगी ओमिशन की वजह से या कमीशन की वजह से, तो सारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। P&L गलत हो जाएगा, ट्रेडिंग गलत हो जाएगा, या P&L एप्रोप्रिएशन गलत हो जाएगा। अब आपसे 1 या 2 एंट्री गलत हो गई, सपोज करो, तो आप, अच्छा, जब हम करते थे 11th में आपको पढ़ाते थे, तो जब कोई गलती हो जाती तो सारा क्या करते थे, चेंज करते थे, या फिर कौन सी एंट्री डालते थे, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री डाल के उसको, अगर कोई भूल जाते थे तो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करके उसको ट्रायल बैलेंस को मैच कर देते थे। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, पास्ट एडजस्टमेंट करोगे। मतलब जो एडजस्टमेंट है, जब हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, ये अकाउंट क्लोज कर दिया ना, अब उसके बाद हमने कोई कमीशन की वजह से या कमीशन की वजह से कोई एरर हो गई, तो क्लोज अकाउंट करने के बाद एडजस्टमेंट क्लोज अकाउंट या पास्ट एडजस्टमेंट जो कहलाएगी, सारे अकाउंट को क्लोज करने के बाद हम एंट्री करेंगे, और उस एंट्री की वजह से आपका जो मतलब जो फाइनल अकाउंट है या जो P&L एप्रोप्रिएशन है वो ठीक हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, यही होती है पास्ट एडजस्टमेंट। जैसे अब देखो, ए और बी है, ठीक है, ये मैं इसको रब कर देता हूं, चलो इसी पे लिखते हैं। ए और बी ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, ठीक है, लगाई ना 1 लाख रुपए कैपिटल, और बी ने लगाई कितने रुपए, 50,000 रुपए। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, तो कितना हो गया, 10,000 और 5,000। कितना हो गया, 10,000 और 5,000। हम ये देना भूल गए, मतलब हमने एंट्री नहीं करी। अगर हम ये 15,000 रुपए, इसका टोटल कितना बैठता है, 15,000 रुपए, अगर हम ये 15,000 रुपए देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में भूल गए, तो हमने इसे 15,000 रुपए को किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, बताओ, किसके रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, प्रॉफिट के रूप में। किसके रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा, प्रॉफिट के रूप में। तो बेसिकली इस 15,000 रुपए को प्रॉफिट के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और रेशो जो थी ना, सपोज करो 1:1 थी, मतलब इक्वल रेशो में कर रहे, तो बेसिकली ए को कितना मिल गया होगा, 7,500। यही मतलब हुआ ना, ए को कितना मिल गया, 7,500, और बी को भी कितना मिल गया होगा, 7,500। ठीक है ना, ए को भी कितना मिल गया, 7,500, और बी को भी कितना मिल गया, 7,500। लेकिन बेसिकली मिलना कितना चाहिए था, ए को कितना मिलना चाहिए था, 10,000, और बी को कितना मिलना चाहिए था, तो बेसिकली 2,500 रुपए जो ए को 10,000 मिलने चाहिए थे और मिले कितने, 7,500, तो उसको 2,500 रुपए का लॉस हो गया या कम मिले। और बी को जो 5,000 मिलने चाहिए थे उसकी जगह मिल गए 7,500, तो उसे 2,500 रुपए क्या मिल गए, ज्यादा मिल गए। तो हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे ताकि ये एरर जो है ये रिमूव हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली क्या करा जाता है, अच्छा एक और चीज समझो इसको जरा, देखिए ठीक है, एक होता है पार्टनर और एक होती है फर्म, दोनों की एंटिटी क्या होती है, सेपरेट होती है। ठीक है, देखिए जो पार्टनर के अकाउंट में जब हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, उसके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो फर्म के अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। जैसे सपोज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है,
तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन फर्म के लिए क्या है, वो डेबिट, क्योंकि फर्म तो दे रही है और पार्टनर को मिल रहा है। बेसिकली इनके बीच में इनवर्स रिलेशन चलता है। अगर फर्म दे रही है तो पार्टनर को मिल रहा है, और अगर पार्टनर दे रहा है तो फर्म को मिल रहा है। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो पार्टनर के अकाउंट में क्या होगा और फर्म के अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। समझ में आ गया ना आपको। अब देखो इसी बात पे आ जाओ, इसको 7500 मिले, इसको 7500 मिले, कितने मिलने थे, 10,000। 2500 रुपए इसको कम मिले, इसको मिलने चाहिए थे 5,000, 7500 मिल गए, मतलब 2500 रुपए ज्यादा मिले। तो अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे 10,000, एक आपके लिए बता रहा हूं, वर्किंग नोट बना लो ना अगर समझ में नहीं आए। इसको मिलने चाहिए थे 10,000, मिले कितने, 7500। अब इसको कम मिले ये तो पता है हमारे को। अब इसको 2500 रुपए हम बढ़ाएंगे, क्या करा, बढ़ाएंगे 2500 रुपए। अब जब हम इसके अकाउंट में बढ़ाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बढ़ाएंगे, तो इस 2500 रुपए को क्या करेंगे, क्या करेंगे, 2500 रुपए को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट। और इसको कितने मिले, 7500, इसके अकाउंट में 2500 रुपए क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो बेसिकली इसके अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए, 2500। तो बेसिकली ये इस तरीके से पास्ट एडजस्टमेंट होती है। अब इसकी एंट्री क्या होगी, देखिए इसकी एंट्री भी करेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या, क्योंकि उसके अकाउंट में डेबिट करेंगे तो हमारे को एंट्री भी करके दिखानी है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 रुपए टू इस तरीके से होगा। इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, आपको कुछ समझना है तो आप पूछ सकते हो। इसके अंदर समझ में आ गया क्या होता है पार्ट्स एडजस्टमेंट, क्यों हम बनाते हैं, एरर ऑफ कमीशन की वजह से, एरर ऑफ कमीशन की वजह से। इसमें एक स्टेटमेंट बनती है, वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का पहला। ठीक है ना, देखिए पी और क्यू है और इनकी रेशियो है, इक्वल रेशियो में है। पी ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, क्यू ने 50,000 कैपिटल लगाई, और इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। फर्म विदाउट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट टू कैपिटल, मतलब फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं करा। तो इसको करेंगे हम, देखिए जरा पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, आप जब भी क्वेश्चन करो, जो उसका जो भी उसकी कैलकुलेशन करो, देखो एक तो होता है पेपर के बिल्कुल साइड में करते हैं प्लस माइनस, और जो क्वेश्चन से रिलेटेड कैलकुलेशन है, वर्किंग कैपिटल है, जो भी उसमें आपको शो करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल के भी मार्क्स होते हैं। टीचर को समझ में आता है, इसने अपने आप करा है, ऐसे दिमाग लगाया। तो वर्किंग कैपिटल जब आंसर लिखो उसके नीचे वर्किंग कैपिटल का जरूर बनाओ, उसका जो भी होता है। ठीक है ना, तो हम बनाते हैं वर्किंग नोट्स। ठीक है, अब देखो कैसे होगा ये, पी क्यों हुए। ठीक है, वहां पे आपने देख रखा है क्वेश्चन लिखा है, पी ने 1 लाख रुपए कैपिटल लगा रखी है और क्यू ने कितनी लगा रखी है, 50,000। इनका इंटरेस्ट कितना बैठता है, कितना बैठता है बताओ, 10,000। और वर्किंग नोट बनाओगे, चीजें समझने में आसान होगी। ठीक है, कितना बैठता है, लेकिन इनको मिलना कितना चाहिए। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलना चाहिए था वो मिलना ये चाहिए था, लेकिन मिला कितना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15,000 रुपए इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैठता है, और हमें उसे किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा हमने गलती से, किसके रूप में कर दिया होगा, प्रॉफिट के। अगर इक्वल रेशियो है तो 7500 और 7500, मतलब इसको कितना मिल गया, 7500 रुपए, और इसको भी कितना मिल गया, 7500। लेकिन ये क्या है, गलती है, इसी की हमारे को एडजस्टमेंट करनी है। तो हम देखेंगे, इसको मिलना चाहिए था 10,000, मिला कितना है, 7500। तो इसके अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट 2500 रुपए, और इसके अकाउंट में क्या कर देंगे, डेबिट। ठीक है, सॉरी 2500 रुपए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन में ये भी बना के आना होता है। ठीक है, तो अब इसको जब बना लोगे, वर्किंग नोट को बना लोगे, तो ये बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था पार्टनर को, कितना मिलना चाहिए था, 10,000, और इन दोनों पार्टनर को मिल गया। हमने ये दिखाया कि पार्टनर का हिस्सा ही होता है। जो पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा, फर्म के लिए क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, 15,000 रुपए डेबिट लिख देंगे। ठीक है,
अब फॉर द शेयरिंग ऑफ लॉस इक्वली, फॉर्म के लिए तो लॉस था, तो वो क्या लिखेगा यहाँ पे, क्या लिखेगा यहाँ पे बताओ, कितना अमाउंट लिखेगा बताओ, 7500। उसने किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहां पे कितना आ जाएगा 15,000, ये तो बराबर हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, क्रेडिट कितने रुपए, 2500 रुपए, और डेबिट कितने रुपए, क्लियर है। और इसकी एक जर्नल एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट 2500 रुपए, पीस करंट अकाउंट डेबिट, सॉरी पीस करंट अकाउंट 2500 रुपए। क्लियर है, पक्का, ठीक है। एक और देखिए, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसको भी आज कवर करेंगे और ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। सबसे आसान टॉपिक है, बड़ा आसान है, समझना कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है, जैसे ए है और बी है, अब इन्होंने जितनी भी कैपिटल लगा रखी है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इन्होंने एक नया पार्टनर बनाया सी को, ठीक है। अब सी ने फर्म में पैसे लगाए, लेकिन जब सी ने फर्म में पैसे लगाए तो उसने एक बात बोली, कह रहा देखो मैं पैसे तो लगा रहा हूं, लेकिन है ना जितना भी मैं पैसा लगा रहा हूं मुझे उसके बदले में गारंटी चाहिए कि मुझे आप इतना प्रॉफिट कम से कम जरूर दोगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा है चाहे फर्म को लॉस आ रहा है, मुझे तो अपना प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसने जितनी भी कैपिटल लगाई उसके हिसाब से जो भी प्रॉफिट होगा इसको दिया जाएगा, लेकिन अब अगर कोई डेफिशिएंसी हो गई, उतना प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कौन देगा, इस बात को समझना है। देखिए इसमें 3-4 कंडीशन है, पहले उसको समझिए। जो डेफिशिएंसी होगी, जो इसको प्रॉफिट नहीं मिला, उसको या तो ए देगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, या बी देगा, या ए और बी दोनों देंगे। जो भी क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक रेशो होगी कि भाई इस रेशो की जो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो दोनों इस रेशो में बांटेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता रखा, तो कौन सी रेशो में, ऑल प्रॉफिट शेयरिंग, कौन सी रेशो में, इसको जरूर ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे सपोज करो इसने 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, कितनी लगाई, 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई, और इसको गारंटी दी कि 10% प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। तो कितना होता है 10%, 10,000। कोई दिक्कत, सपोज करो फर्म को प्रॉफिट हुआ कितना, 36,000 रुपए। सपोज करो इनकी रेशो समझने के लिए इक्वल रेशो है, 36,000 हुआ, तो ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, और सी को, इनको कितना कितना मिलेगा, 12,000। मैं सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर बता रहा हूं आपको, ठीक है, 12,000। अब ए को कितने की गारंटी दी थी हमने, 10,000 की, इसको मिल रहा है 12,000। तो ये क्या कहेगा, मुझे 10,000 दे दो, क्या कहेगा 12,000, तुमने 10,000 भाई जितना ऊपर दे सकते हो तो, लेकिन कम से कम कितना देना है, 10,000। तो ये 12,000 रुपए लेगा नहीं लेगा, लेगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ 33,000, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, मना करेगा क्योंकि गारंटी कितने की थी, 10,000 की। फर्म को प्रॉफिट हुआ 30,000, ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, और सी को कितना मिला, सी मना करेगा, कुछ कह ही नहीं सकता भाई, कितने की बात हुई थी, 10,000 की बात हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ ना, वो कितना हुआ, फर्म को प्रॉफिट जो हुआ, सपोज करो लास्ट में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारी कैलकुलेशन के बाद जो प्रॉफिट आएगा हमने उसकी गारंटी ली है, ठीक है, वो कितना आया, सपोज करो 27,000 रुपए आया। कितना आया, 27,000। अब जो रेशो के हिसाब से ए को कितना मिलना चाहिए, बी को मिलना चाहिए, सी को कितना मिलना चाहिए, 9,000, 9,000 और, ठीक है, यही होना चाहिए। अब सी बोलेगा तुमने तो गारंटी ली थी कितने की, 10,000 की, दो मुझे गारंटी, करो मेरे पैसे पूरे। तो अब क्या होगा, वही क्वेश्चन में जैसे लिखा होगा, या तो इसमें इसको कौन देगा, 1,000 रुपए ए देगा, 1,000 रुपए इसमें प्लस इसकी पूरे 10,000 रुपए हो गए पूरे, जो भी गारंटी देते हैं, या कौन देगा, बी देगा। या क्वेश्चन के अंदर कोई रेशो दे रखी है, सपोज करो 7:3 रेशो दे रखी है, क्वेश्चन में लिखा है अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो 7:3 की रेशो में दोनों देंगे, ए और बी। तो ये कितने देगा बताओ,
और ये कितने देगा। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो इसको कितने दोगे 500 और ये कितने देगा 500 रुपए। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, मैं इसके लिए ज्यादा इस पे बात नहीं करता। आप सब कुछ वही बनाओगे क्योंकि इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है, एंड जैसे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वो बनाओगे, फिर उसमें देखो क्वेश्चन में कितने ही गारंटी दे रखी है, जो भी गारंटी दे रखी है उनके अकाउंट में से क्या कर दोगे माइनस कर दोगे, और इसके अकाउंट में क्या कर दोगे प्लस कर दोगे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक, एक क्वेश्चन कराता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आमतौर पे ये क्वेश्चन बच्चे देखते ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें गारंटी ऑफ प्रॉफिट नहीं है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट तो है लेकिन इसमें लॉस इनकर हो रहा है। अगर लॉस इनकर होगा तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, ABC 641 की रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सी को इन्होंने गारंटी दे रखी है मिनिमम 2 लाख रुपए की, और फर्म को जो लॉस हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है 22 लाख रुपए का। फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 22 लाख रुपए का। बड़े ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, हमने इसका पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया, तो अगर हम इसको 22 लाख रुपए को डिस्ट्रीब्यूट करें इनकी रेशो के हिसाब से, तो ए को कितने का लॉस हो रहा है 12 लाख रुपए का, बी को कितने का लॉस हो रहा है 8 लाख रुपए का, और सी को कितने का लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है 2 लाख रुपए का। लेकिन हमने उसे बोला क्या है कि हम तो तेरे को गारंटी देंगे, प्रॉफिट में गारंटी देंगे, तो तेरे को तो यहां पे हो गया लॉस। तो बेसिकली एक तो हमारे को क्या करना है इसमें कि 2 लाख रुपए का जो लॉस है एक तो उसको कवर करना है। क्या करना है, 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है एक तो उसको कवर करना है सी का, और 2 लाख रुपए का उसको क्या देना है प्रॉफिट देना है। तो बेसिकली हमारे को उसको कितने पैसे देने हैं 4 लाख रुपए देने हैं। ध्यान से समझना है इस चीज को कि उसको हमारे को कितने देने हैं 4। एक तो 2 लाख रुपए का उसको जो लॉस हो रहा है एक तो हमारे को वो कवर करना है, और 2 लाख रुपए का हमारे उसको प्रॉफिट देना है। तो बेसिकली जो डेफिशिएंसी हो गई ना वो कितने रुपए की हो गई 4 लाख रुपए की। तो 4 लाख रुपए की जो डेफिशिएंसी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, तो जो इनकी रेशियो है 6:4 कौन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसका मतलब होगा 3:2। 3:2 की रेशियो में 4 लाख की जो डेफिशिएंसी है वो ए और बी कवर करेंगे। तो आएगा एक कैपिटल अकाउंट 2,40,000 रुपए, 20 कैपिटल अकाउंट 1,60,000 रुपए, और 2C कैपिटल 4 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है, सी को 2 लाख रुपए लॉस भी कवर करा जा रहा है, और 2 लाख रुपए का उसका प्रॉफिट भी जो उसे बोला गया वो दिया जा रहा है। लेकिन इसको बियर कौन करना है डेफिशिएंसी को, ए और बी। ठीक है, तो इस तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट चैप्टर आपका खत्म हो गया। और जो भी आपको क्वेश्चन पूछने हैं वो कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के पूछ सकते हैं। जय श्री राम।